हॉटस्पॉट स्टडी 2.0 यूट्यूब वीडियो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आपके बीच एक नया टॉपिक श्रृंखला अभिक्रिया लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो एक नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का ही भाग है, पार्ट है। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है और इनके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। तो श्रृंखला अभिक्रिया समझने से पहले आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अच्छी तरीके से समझ में आना होना चाहिए। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो की ओर रिविजिट कीजिए और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात करते हैं श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में। तो श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, उससे पहले आपको थोड़ा समझ लो कि दो प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, अनियंत्रित श्रृंखला क्या होती है, एक बार इतना रखो कि ये दो प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब बात वापस आते हैं कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, तो श्रृंखला अभिक्रिया को समझने के लिए देखो एक बार नाभिकीय विखंडन की और थोड़ी बात करते हैं अपन वापस। नाभिकीय विखंडन में हमने बात की थी कि एक भारी नाभिक मिल मतलब जब दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है न्यूट्रॉन्स की सहायता से, तो वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और साथ में ही 3 न्यूट्रॉन्स को क्या कर देता है, उत्सर्जित करता है। मैंने आपको उस समय ही उस वीडियो में भी बताया था। तो ये 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया में मैं बात धीरे धीरे श्रृंखला अभिक्रिया की ओर जा रहा हूँ। तो ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, वापस विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम से क्रिया कर लेते हैं। वापस क्या कर देते हैं, ये यूरेनियम से क्रिया कर लेते हैं। वापस यूरेनियम क्रिया करते हैं तो ये अभिक्रिया क्या होती है, निरंतर क्या करती है, और यूरेनियम से क्रिया करते हैं। जब कौन, ये 3 न्यूट्रॉन्स वापस उत्सर्जित हुए 3 न्यूट्रॉन ये वापस यूरेनियम विखंडनीय पदार्थ से वापस क्रिया करेंगे, तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इस प्रकार ये क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। निरंतर चलती रहे, कंटिन्यूस चलती रहे, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया। तो श्रृंखला अभिक्रिया में देखो नाभिकीय विखंडन भी आ गई, मतलब कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन का ही प्रकार है श्रृंखला अभिक्रिया। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा श्रृंखला अभिक्रिया। अब श्रृंखला अभिक्रिया अगर समझ में आएगी तो आप समझ लेंगे, भली बातें समझ गए होंगे कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें इन न्यूट्रॉन्स को उत्सर्जित होने से रोका जाए, अवशोषित कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए इन न्यूट्रॉन्स को, तब वो तो हो गई नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जिन न्यूट्रॉन को उत्सर्जित होने से रोका नहीं जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो अनियंत्रित हो, वो कहलाती अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अच्छी तरीके समझ में आ गई। अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको अवशोषित करने के लिए कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। किस धातु की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसका स्पष्ट कारण है कि कैडमियम न्यूट्रॉनों का क्या होता है, अच्छा अवशोषक होता है। कैडमियम होता है वो न्यूट्रॉनों को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है। इस कारण नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया में न्यूट्रॉन्स को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के उदाहरण की, कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उसका उदाहरण होता है, एक उदाहरण आता है नाभिकीय भट्टी और परमाणु भट्टी। नाभिकीय भट्टी क्या होती है, परमाणु भट्टी क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसकी बनावट और क्रियाविधि के बारे में हम बात करेंगे। तो नाभिकीय भट्टी का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन को अवशोषण करते हुए ऊर्जा का उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन करना। नाभिकीय भट्टी का क्या कार्य होता है, न्यूट्रॉन्स को तो क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, अवशोषित करना है, उनकी गति को कम करते हुए विद्युत उत्पादन करना है। तो मैंने आपको देखो, ये आपको बनावट दिख रही होगी वीडियो में। इस बनावट में एक कैडमियम की छड़ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, कैडमियम की छड़ दिख रहा होगा, और यूरेनियम की छड़ लिखा हुआ दिख रहा होगा, परिरक्षक लिखा हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ पे शीतलक लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाप।
देखो क्या कार्य होता है इसका, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो पहला इसका पार्ट होता है, पार्ट लिख लो पहले, मैं बता देता हूँ, फिर मैंने आपको इसके भाग, प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो पहला भाग आता है इसमें ईंधन, कि भाई ईंधन के रूप में क्या लेते हैं। दूसरा भाग आता है मंदक, क्या आता है, मंदक। तीसरी चीज आती है इसमें नियंत्रित छड़ें, नियंत्रित या नियंत्रक छड़ें। चौथी चीज आती है इसमें शीतलक, और पांचवी आती है इसमें परिरक्षक। ये तो अपने आ गई बात बनावट की। इसके बाद में अपन क्रियाविधि की बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देखो ईंधन समझते हैं। ईंधन इस पूरी नाभिकीय परमाणु भट्टी का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाग होता है। सब इस पर खेल होता है, इस पूरी प्रक्रिया ये इसी पर आधारित होती है, ईंधन पर। तो क्या होता है कि ईंधन के रूप में इस परमाणु भट्टी में अपन काम में लेते हैं ग्रेफाइट की छड़ें। ग्रेफाइट की छड़ें, सॉरी ग्रेफाइट की छड़ें नहीं, यूरेनियम का विखंडनीय पदार्थ किसका लेंगे अपन, ग्रेफाइट छड़ें क्यों लेंगे, यूरेनियम विखंडनीय पदार्थ है उसके छड़ें लेंगे, जो मैंने आपको दर्शा रखी है इसमें, ये यूरेनियम की छड़ें इसमें प्रयोग में लेंगे अपन। दूसरी बात आती है इन यूरेनियम छड़ों को इस नाभिकीय भट्टी के क्रोड के अंदर, क्रोड का मतलब होता है इस नाभिकीय भट्टी के मध्य भाग, इस भाग को क्या कहा जाता है अपन, क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड। तो इन यूरेनियम छड़ों को क्या किया जाता है, इस क्रोड के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, क्रोड के अंदर रख दिया जाता है। अब इस क्रोड में और क्या क्या होता है, तो देखो इस क्रोड के अंदर ग्रेफाइट की छड़ या भारी जल होता है। क्या होता है, भारी जल, जो मंदक का कार्य करता है। क्या करता है, मंदक का कार्य करता है। एक बार आप इतना समझिए कि ईंधन क्या होता है। और अब ईंधन के रूप में अपन क्या लेते हैं, विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम की छड़ लेते हैं। अब दूसरी पॉइंट आता है मंदक। क्या आता है, मंदक। तो मंदक का कार्य क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, जो अपन इस नाभिकीय भट्टी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व करते हुए विद्युत उत्पादन करना। तो इन न्यूट्रॉन्स को वेग को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन्स के वेग को क्या करना होता है, कम करने के लिए, इनकी ऊर्जा को क्या करना होता है, कम करने के लिए इन मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक का कार्य ही क्या होता है, न्यूट्रॉन्स के वेग को, ऊर्जा को कम करना। अब इनमें न्यूट्रॉनों का वेग कितना होता है पता है आपको, जब ये विखंडन प्रक्रिया, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है, तो ये न्यूट्रॉन्स जो उत्पन्न होते हैं वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ऊर्जा, मतलब इनकी न्यूट्रॉनों की ऊर्जा होती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत अधिक होती है। अब इसी ऊर्जा को क्या होता है, कम करने के लिए, इस विखंडन के फलस्वरूप जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए, इसी क्रिया को कम करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ये मंदक का कार्य किया जाता है। और मंदक के रूप में मैंने आपको बताया ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट या भारी जल का, जो ये मैंने डैश डैश करके इसमें दिखा रखा है, ये ग्रेफाइट या भारी जल है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसको न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए, ऊर्जा को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इस भारी जल में से गुजरा जाता है। इस भारी जल में से इन न्यूट्रॉन्स को क्या किया जाता है, गुजरा जाता है। और जब गुजर जाता है, इनकी परमाणुओं के टक्कर के कारण, जो ये ग्रेफाइट है और ये भारी जल है, इनमें जो परमाणु है, परमाणु से ये जो न्यूट्रॉन्स टकराते हैं, तो इनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लगभग 0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसका इतना कम इसकी ऊर्जा हो जाती है। तो ये न्यूट्रॉन्स की गति को क्या करते हैं, कम करते हैं। कौन करते हैं, मंदक पदार्थ। ये पदार्थ कौन से, ग्रेफाइट और भारी जल कम करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मंदक। अब तीसरी बात आती है नियंत्रित छड़ें। नियंत्रित छड़ें क्या होती है, अब नियंत्रित छड़ें क्या होती है, नाम से स्पष्ट है कि नियंत्रित करना। अब इस विखंडन प्रक्रिया को विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए ये क्या किया जाता है, नियंत्रित छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब नियंत्रित छड़ों को मैंने आपको बताया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया समझाया, तब उसमें बताया था कि नियंत्रित छड़ों के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है।
अब कैडमियम की छड़ों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कैडमियम क्या होता है, न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए कैडमियम छड़ों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है शीतलक। क्या आता है? शीतलक। अब शीतलक का कार्य क्या होता है कि जब ये भट्टी निरंतर प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब ये श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होती है नाभिक के भट्टी के अंदर, ये न्यूट्रॉन्स के परमाणु से टकराते हैं, ये जो पूरी संपूर्ण प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब ये क्या होता है, भट्टी का तापमान टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, कई लाख गुना बढ़ जाता है। तो कई लाख गुना टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे विस्फोट होने का खतरा बढ़ता है, जिससे क्या हो, विस्फोट होने पर हानि होने की आशंका रहती है। इसलिए क्या किया जाता है, शीतलक का प्रयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में क्या किया जाता है, इसमें भारी जल को क्रोड के चारों ओर, भारी जल है ना, इसमें शीतलक के रूप में भारी जल, या कह सकते हैं शीतलक का मतलब होता है ठंडा करना, शीतल ठंडा करना में भारी जल को क्या किया जाता है, यहाँ से होते हुए भारी जल को क्या किया जाता है, इस मध्य भाग के चारों ओर, इस मध्य भाग के नलियों के चारों ओर क्या किया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है, इन नलियों में प्रवाहित किया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो भट्टी का तापमान है, ठंडा जल है, ये क्या करता है, इसके टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है, और कम करते हुए इस पूरी प्रक्रिया का जो ये टेम्परेचर वापस लो करके ये भाप के रूप में क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। और ये भाप के रूप में उत्सर्जित होता है, तो इससे क्या होता है, विद्युत उत्पादित होती है। क्या होती है, विद्युत उत्पादित होती है। तो ये बात आ गई अपनी परिरक्षक की। उसके बाद में आता है अपने शीतलक की। उसके बाद में आता है परिरक्षक। परिरक्षक का मतलब है कि चारों ओर की रक्षा करना। परिरक्षक का मतलब है चारों ओर की रक्षा करना, नाम से स्पष्ट है। तो क्या होता है, भट्टी में कई प्रकार की ये संपूर्ण क्रिया श्रृंखला अभिक्रिया चलती है, तो कई प्रकार की हानिकारक विकिरणें उत्सर्जित होती है। जो जीवनधारी होते हैं या जो मनुष्य होते हैं, जो भी इसमें काम करने वाले होते हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक होती है, उनकी जान का कारण भी बन सकती है। इसलिए इस हानिकारक विकिरणों से बचने के लिए एक मोटी दीवार बना दी जाती है कंक्रीट की, जिससे ये क्या होती है, हानिकारक विकिरणें क्या होती है, बाहर की ओर नहीं आ पाए, जिससे ये क्या होती है, विकिरणें बाहर नहीं आएगी, और इस पूरी प्रक्रिया को इससे क्या दिया, बंद कर दिया जाता है। तो ये इन दीवारों को ही अपन क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। अब बात हो गई इसकी बनावट की, तो अपन ने बात कर ली। अब इसकी बात आती है क्रियाविधि की। क्रियाविधि की अपन बात करते हैं, तो जब रिएक्टर को या जो नाभिकीय विखंडन भट्टी को शुरू करते हैं, तो इन क्या करते हैं, इन कैडमियम की छड़ा है नहीं, ये इनको क्या करते हैं, बाहर की ओर खींच लेते हैं। कहाँ खींच लेते हैं, बाहर की ओर खींच लेते हैं। और बाहर की ओर खींचेंगे तब ये जो इसकी भट्टी की क्रोड के अंदर या मध्य भाग में उपस्थित जो न्यूट्रॉन है, वो क्या करते हैं, यूरेनियम 235 का क्या करते हैं, विखंडन करने लगते हैं। तब ये क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होते हैं। और जब ये मंदक न्यूट्रॉन्स का विखंडन करेंगे, और जब ये मंदक से टकराएंगे, जो ये न्यूट्रॉन है ये मंदक से टकराएंगे, तो इनका क्या होगा, वेग कम होगा। ये कब होगा, जब ये नीचे छड़ों को क्या करते हैं, वापस बाहर की ओर खींचते हैं। तो इस क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अपन क्या करते हैं, वापस क्या करते हैं, इसको बाहर की ओर खींचते हैं। और वापस इस क्रिया संपूर्ण होने के बाद में अगर इनको वापस नियंत्रित करने के लिए इस क्या करते हैं, कैडमियम छड़ों को वापस क्या कर लेते हैं, अंदर की ओर खींचते हैं। पहले बाहर खींचा प्रारंभ करने के लिए, उसके बाद में इस अभिक्रिया को क्या किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए किसका वापस क्या किया जाता है, इसको अंदर डाल दिया जाता है। अब जो विखंडन से प्राप्त ऊर्जा हुई, जो ये भाप है, ये क्या करती है, बाहर निकल जाती है। किस शीतलक में अपन ने चारों ओर पानी प्रवाहित किया, भारी जल प्रवाहित किया, तो ये भाप बाहर निकल गई और ये विद्युत ऊर्जा उत्पादित करती है। और इस शीतलक के रूप में इसकी सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसकी सहायता से कई टरबाइन चलते हैं। तो ये बात की अपन ने नाभिकीय विखंडन की, जो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी का भले के, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो अपने को 3-4 नंबर दे के जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।